हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। हम सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और उसके कारण। हम राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रवाद का अर्थ समझ चुके थे। राष्ट्रीय आंदोलन के कारणों में हमने कुछ कारणों को डिस्कस कर लिया था, जिसमें 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, राजनीतिक एकता की स्थापना है, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण है ना। ये महत्वपूर्ण कारणों पर हमने डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार राजनीतिक एकता की स्थापना ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया, किस प्रकार 1857 की क्रांति ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया और किस प्रकार सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण ने या धार्मिक और सामाजिक सुधारकों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में योगदान दिया। इसी संदर्भ में अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऐतिहासिक अनुसंधान, अर्थात किस प्रकार ऐतिहासिक अनुसंधानों ने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को गति प्रदान की। साहित्य, धर्म और संस्कृति के प्रसिद्ध विद्वान सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जैकोबी, रॉथ, ए.वी. कीथ, डॉक्टर भंडारकर और हरिप्रसाद शास्त्री आदि ने भारतीयों के सम्मुख भारतीय राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जो किसी भी रूप में समकालीन यूरोपीय सभ्यताओं से हीन नहीं था। अर्थात इन अनुसंधानों से या इन इतिहास से की रिसर्च से ये पता चला कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसी भी प्रकार यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति से हीन नहीं है, कमतर नहीं है। मध्य एशिया में कार्य कर रहे यूरोपियन विद्वानों ने इस तथ्य को भी प्रकट किया कि भूतकाल में भारत का सांस्कृतिक साम्राज्य पामीर, मलाया, इंडोनेशिया और मैकांग की उपजाऊ घाटी तक विस्तृत रहा था। अर्थात भारत जो प्रदेश था या भारत जिसको आज हम भारत बोलते हैं या हिंदुस्तान बोलते हैं, उसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक थी। इन ऐतिहासिक अनुसंधानों ने स्वाभाविक रूप से भारतीयों में अपनी पुरातन सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना और उज्जवल भविष्य का चित्र भी प्रस्तुत किया। मजुमदार ने इसी संदर्भ में कहा है कि यह खोज भारतीयों के हृदय में चेतना उत्पन्न करने में असफल नहीं हो सकती थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके हृदय राष्ट्रीयता की भावना व देशभक्ति से भर गए। अर्थात किसी भी देश का प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और इतिहास संबंधित देश के निवासियों के लिए गौरव का प्रतीक होता है। इसीलिए जब भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई या इस तरह के अनुसंधान हुए तो भारतीयों में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के प्रति गौरव की भावना पैदा हुई और अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की भावना भी उत्पन्न हुई। इसी संदर्भ में एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण जो कारण है, वो है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। अर्थात भारतीयों पर पश्चिमी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया या राष्ट्रवाद को जन्म दिया। देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा जो पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ की गई थी, उसका उद्देश्य अलग था। उसका उद्देश्य था भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण रूप से लोप हो जाए और एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो जाए जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो, किंतु जो रुचि, विचार, शब्द और बुद्धि से अंग्रेज हों। अर्थात अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति अपनाई थी उसका उद्देश्य भारतीयों का विकास नहीं था, भारतीयों को नॉलेज प्रदान करना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य सिर्फ ये कह सकते हैं कि भारतीयों को एक अंग्रेज बनाना, या अपन ये कहें कि जिनके विचार और बुद्धि से वो अंग्रेज हों, ताकि वो अंग्रेजों का कार्य कर सकें। कुछ सीमा तक अंग्रेज इस मनोरथ में सफल भी हुए थे, क्योंकि कुछ शिक्षित भारतीयों ने भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति से विमुख होकर स्वयं को पाश्चात्य रंग में ढालना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का दूसरा पक्ष भी था कि अंग्रेजी साहित्य स्वतंत्रता की उदात्त भावना से परिपूर्ण है, अतः इससे राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिला।
इस दृष्टि से पाश्चात्य शिक्षा भारत के लिए एक ईश्वरीय वरदान साबित हुई, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा के कारण ही भारतीय जो अंग्रेजों के संपर्क में आए थे, अर्थात जिन्होंने मिल्टन, बर्क, मेकाले, मिल और हर्बर्ट स्पेंसर आदि की कृतियों को पढ़ा, उनके द्वारा उनमें स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और स्वराज्य की जीवनदायिनी भावनाओं का संचार हुआ। उनके संकीर्ण विचारों में परिवर्तन हुआ और उनका दृष्टिकोण व्यापक हो गया। अर्थात जो अब तक स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व या बंधुत्व के बारे में हमें स्वराज्य, जिनके बारे में जानकारी नहीं थी, जिनके बारे में नॉलेज नहीं थी, इन विचारों को पढ़ने से भारतीयों में स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों को जानने का मौका मिला। उनका दृष्टिकोण व्यापक हुआ। इन सब के परिणाम स्वरूप उनका तत्कालीन राजनीति से असंतुष्ट होना भी स्वाभाविक था। भारतीयों पर पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव के संबंध में A.R. देसाई लिखते हैं कि शिक्षित भारतीयों ने अमेरिका, इटली और आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्रामों के संबंध में पढ़ा। उन्होंने ऐसे लेखकों की रचनाओं का अनुसरण किया जिन्होंने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वाधीनता के सिद्धांतों का प्रचार किया। ये शिक्षित भारतीय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक और बौद्धिक नेता बन गए। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि राजा राममोहन राय, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दीनसा वाचा भारतीय राष्ट्रीयता के ये सभी संदेशवाहक अंग्रेजी शिक्षा की ही देन थे। अर्थात अंग्रेजी शिक्षा ने न केवल भारतीयों की बुद्धि को विकसित किया, अपन ये कहें कि उनके दृष्टिकोण को विकसित किया, बुद्धि तो शब्द काम सही नहीं रहेगा, उनकी दृष्टिकोण को विकसित किया। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों को जाना, और जब जाना तो उसकी मांग उठना भी स्वाभाविक थी। नागरिक अधिकारों को जाना, प्राकृतिक अधिकारों के बारे में पढ़ा। भाई प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा जो ग्रीन ने दी है, लॉक ने दी है कि मनुष्य को मनुष्य होने के नाते ही जो अधिकार प्राप्त होते हैं, प्रकृति प्रदत्त जो अधिकार प्राप्त होते हैं, वो सभी को समान होने चाहिए। स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का अधिकार। जब भारतीयों ने इस बारे में पढ़ा, तब उनको ज्ञान हुआ कि हम भी इंसान हैं और हमारे भी कुछ अधिकार हैं। भारतीयों को राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के सर्वोत्तम विचारों का ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त पाश्चात्य शिक्षा ने अंग्रेजी भाषा के रूप में संपूर्ण भारत के व्यक्तियों को पारस्परिक विचार विनिमय का साधन भी प्रदान किया। अर्थात अंग्रेजी पढ़े लिखे जो लोगों को आपस में विचार विमर्श और भाषा का, अब तक जो क्षेत्रीय भाषाओं तक सीमित थी विचारधारा, उसको व्यापकता प्रदान की और आपस में मेलजोल भी इनका बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवासी एक दूसरे के निकट संपर्क में आने लगे। अंग्रेजी भाषा ने भारतीयों को एक मंच पर लाने, सामान्य समस्याओं पर विचार करने और कार्य की सामान्य योजना के निर्माण का पथ भी प्रशस्त किया। इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा उदयमान भारतीय राष्ट्रवाद को नवजीवन प्रदान किया गया। लॉर्ड मैकाले ने इसी संदर्भ में कहा है कि उस दिन को जब यूरोपियन ज्ञान प्राप्त भारतीय यूरोपियन संस्थाओं की मांग करेंगे, है ना, मैं ब्रिटिश इतिहास का सर्वाधिक गौरवपूर्ण दिवस समझूंगा। मैकाले का यह स्वप्न बहुत शीघ्र सार्थक हो गया, इतना शीघ्र जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अर्थात यूरोपीय संस्थाओं में चाहे संसदात्मक प्रणाली है, स्वतंत्रताएं हैं, समानताएं हैं, न्यायिक पुनरावलोकन है, या न्याय की जो पृथक न्यायपालिका की जो बात है, बहुत सारा हमारा जो संविधान है वो इन्हीं की देन है। आज हम जिस संविधान को पर गर्व महसूस करते हैं, है ना, जिन संवैधानिक मूल्यों पर गर्व महसूस करते हैं, जिन अधिकारों पर गर्व महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं वो पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति, पाश्चात्य शिक्षा की ही देन कही जा सकती है। इसके साथ ही एक और पॉइंट है जो राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोगी हुआ, वह है भारतीयों का विदेश गमन या भारतीयों का विदेश प्रस्थान, विदेशों का विदेशी यात्राएं जिसको हम कह सकते हैं। देखिए 19वीं सदी से अनेक भारतीय शिक्षा प्राप्ति तथा अन्य कार्यों से विदेश जाने लगे थे। उससे पहले विदेश जाना प्रतिबंधित हम कह सकते हैं। भारत में तो यहाँ तक कहा जाता है हमारे प्राचीन ग्रंथों में कि समुद्र को लांघना भी अपने आप में दोष था, है ना, पाप था। तो समुद्री यात्राएं हमारे यहाँ पे
कुछ समय पूर्व तक वर्जित थी, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद यह चीज़ टूटी, यह धारणा टूटी और 19वीं सदी से अनेक भारतीय, चाहे वो शिक्षा प्राप्ति के लिए गए हों या अनेक कार्यों के लिए विदेश जाने लगे। उन्होंने वहाँ प्रजातंत्रीय सिद्धांतों तथा संगठन को कार्यरत देखा और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का पाठ पढ़ा। वे इन विचारों और सिद्धांतों से प्रभावित हुए और उस दिन का स्वप्न देखने लगे जब भारत में भी प्रजातांत्रिक विचारों और संस्थाओं को मूर्त रूप प्रदान होगा। अर्थात जब उन्होंने वहाँ लोकतंत्र देखा, समानता देखी, स्वतंत्रता देखी, तो उनके मन में भी एक भावना पैदा हुई कि काश हमारे देश में भी ऐसा हो। गुरुमुख निहाल सिंह का कथन है कि इंग्लैंड में उन्हें स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि का गहरा ज्ञान प्राप्त हो जाता था और वे स्वतंत्रता और स्वाधीनता का मूल्य समझ जाते थे तथा उनके मन में जमी हुई दासता की मनोवृत्ति घट जाती थी। भाई जब उनको पता चला कि प्राकृतिक अधिकार जैसी कोई चीज़ है, समानता जैसी कोई चीज़ है, लोकतंत्र जैसी कोई चीज़ है, तो फिर हम क्यों नहीं इन चीज़ों को अपना सकते, हम क्यों नहीं समान हो सकते, हम क्यों नहीं स्वतंत्र हो सकते, हम क्यों नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना सकते। जब इन चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, तो अपने आप पर लागू करने की एक इच्छा भी जागृत हो जाती है। और यही भारतीयों के साथ हुआ जब उन्होंने यूरोपीय की यात्रा की है और वहाँ इन स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को देखा है। तो ये विदेशी जो गमन है या विदेशी जो यात्रा है वो भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुई, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका, जिसको अपन कह सकते हैं, उसने निभाई थी। इसके साथ ही एक और चीज़ है कि समाचार पत्रों तथा देशी साहित्य का विकास, इसने भी राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का एक प्रमुख कारण ये भी था। देखिए, कहा जाता है कि एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज एक दूसरे के विरुद्ध हैं और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। भारतीय समाचार पत्रों पर भी यह बात पूरी तरह से सही उतरती है, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से देश में प्रेस का विकास हुआ और समाचार पत्रों की संख्या में आशातीत वृद्धि भी हुई थी। भारतीय समाचार पत्रों ने अंग्रेजी पत्रों में भारत विरोधी प्रचार का करारा उत्तर दिया और भारतीयों को विदेशी शासन की त्रुटियों से परिचित करवाया। इस श्रेणी के समाचार पत्रों में मुख्यतः हम ले सकते हैं संवाद कौमुदी, बॉम्बे समाचार, बंगदूत, रास्त गुफ्तार, अमृत बाजार पत्रिका, है ना। ये प्रमुख समाचार पत्र थे जिन्होंने राष्ट्रवाद के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी काल में कुछ लेखक भी हुए हैं जिनकी रचनाओं ने राष्ट्रीयता के विकास में योगदान दिया, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ तथा वंदे मातरम, ये दो रचनाएं ऐसी थी जिन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पाठ्यपुस्तिका का कार्य किया था और बांग्ला भाषा के अतिरिक्त हिंदी, गुजराती, मराठी और तमिल में भी ऐसे साहित्य का सृजन हुआ। तो इस तरह से साहित्य और समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, या अपन ये कहें कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही कुछ आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण ऐसे हैं जिन्होंने भी राष्ट्रीयता के या राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।